चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर और आप लोग निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। दिया हुआ है, पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा पर जाकर के आप 6 महीने पहले के एसएमएस देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? क्या कह रहे हैं? छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? ज्ञान को, या फिर ज्ञान का कह लें, ज्ञान का, दूसरा अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का, या फिर अभिरुचि का। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो डी नंबर वाला यहाँ दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। कोई श्लोक पढ़ने पर, मतलब ये कहें कि किसी भी श्लोक को पढ़ने पर अच्छा लगा तो उसे कंठस्थीकरण करने की अभिरुचि होती है। तो छात्र पढ़े हुए श्लोक को कंठाग्र करेगा और से जो भी व्यवहारगत परिवर्तन अभिरुचि के उद्देश्य से है यहाँ पर, तो जो अभिरुचि दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। आगे प्रश्न दिया है सामान्य सा पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण। आगे दिया हुआ है गा व्यंजन है, तो गा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है? गा ऑप्शन दिया है अंतस्थ व्यंजन है, दूसरा ऊष्म व्यंजन है, या फिर स्पर्श व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है। तो आपने पढ़ा होगा कादयो मावसाना स्पर्शाह, मतलब का से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। और जो ऊष्म दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, तो सल ऊष्माणाम, मतलब जो 3 प्रकार के सा और हा है ये ऊष्म वर्ण है। और अंतस्थ वर्ण यरुअंतस्थाः, यरवर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्ण दिया है ये स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आता है। और संयुक्त वर्ण आपको पता ही है, जो क्ष क्षत्रिय वाला है ये का और सा से मिलकर के बनता है। तो सही क्या रहेगा? स्पर्श व्यंजन होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत है, तो इसकी संस्कृत आपको बताना है। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ऑप्शन पहला है कृष्णस्य उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णाय उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णः उभयतः गोपाः सन्ति। मतलब कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, वाक्य में ध्यान से अभितः परितः जो सूत्र है उससे हुआ है। अभितः परितः समया निक्षाहा प्रतियोगेपि, इस वार्तिक से अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होने पर कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। तो यही है सही, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पर। सः पुस्तकं पठसि, सा विद्यालयं गच्छतः, तौ विद्यालयं गच्छतः, ते पुस्तकं पठथ। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्या रहेगा? सः पुस्तकं पठसि गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आना था? पठती आना था, तो ये गलत है। यहाँ पर जो सः करता है तो इसके साथ में क्या आना था? पठती आना था। दूसरे नंबर पर सा विद्यालयं गच्छतः, तो यहाँ पर भी सा के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया गच्छति का प्रयोग होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। तौ विद्यालयं गच्छतः ये ठीक है, तौ के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छतः का प्रयोग हुआ है, तो ये शुद्ध है। ते पुस्तकम पठथ, तो यहाँ पर ते के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्तु का प्रयोग होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो सही क्या रहेगा? तौ विद्यालयं गच्छतः जो है ये सही होगा। आदि में जुड़ने वाले अथवा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परसर्गः, परसर्ग कहते हैं। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है प्रत्ययः, प्रत्यय कहते हैं। विसर्गः, विसर्ग कहते हैं। उपसर्गः, उपसर्ग कहते हैं। तो प्रारंभ या आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ में परिवर्तन करने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है, और अंत में जुड़ने वाले जो होते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर होगा वो डी नंबर वाला जो दिया हुआ है उपसर्गः, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द में
निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना है संस्कृत शब्द में। निम्नलिखित में से उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? समूह है क्या, सम है क्या, सा या फिर सम? तो जो बी नंबर वाला सम दिया हुआ है इसमें हलंत भी है साथ में, तो यही वाला रहेगा सही। आगे दिया है निम्नांकित में अरविंद शब्द का पर्याय है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। अरविंद शब्द का अर्थ कमल है और एक एक शब्द के अर्थ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अरविंद जो है, अरविंद का अर्थ कमल होता है। नीरम जल के लिए प्रयोग किया जाता है। गगन का अर्थ आकाश होता है और वायु आपको पता ही है, पवन, हवा। तो डी नंबर वाला जो होगा ये कमलम दिया हुआ है जो, तो कमलम ही रहेगा इसका सही उत्तर, ये वाला। आगे चलते हैं। पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम का संधि विच्छेद करना है। तो पो प्लस इत्रम दिया हुआ है, पौ प्लस इत्रम दिया है, पौ प्लस इत्रम दिया है और पा प्लस इत्रम दिया है। तो क्या होगा सही? पवित्रम में संधि करना है अपन को, संधि विच्छेद करना है, तो सही रहेगा पहला वाला ही, पो प्लस इत्रम होगा। यहाँ पर जो पो के ओ के पश्चात इत्रम दिया है, ई विद्यमान होने पर एचो यवा यावह जो सूत्र है, इससे ओ को अव हो जाएगा तो पवित्रम बनेगा। तो जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे शब्द दिया है गंगोदकम। गंगोदक का संधि विच्छेद है, तो क्या है गंगोदक का संधि विच्छेद? गंगो प्लस दकम, गंग प्लस उदकम, गंगोद प्लस कम या फिर गंगा प्लस उदकम। तो यहाँ पर गंगा के अंतिम आकार के पश्चात उदक का उ विद्यमान है, तो आदगुणः सूत्र से गुणादेश होकर गंगोदक रूप सिद्ध होता है। मतलब ये कहें कि जो डी नंबर वाला दिया है गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदकम, ये रहेगा सही। पूरा पूरा गंगा चाहिए अपन को, लेकिन कहीं पर भी गंगा शब्द नहीं दिख रहा है, तो गंगा प्लस उदकम यहाँ पर ही है, ये है सही। आगे अष्टाशीति शब्द दिया हुआ है, तो इसका संस्कृत में अष्टाशीति होता है और हिंदी में आपको बताना है कि क्या होता है। अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। 78 दिया है पहले नंबर पर। 78 को क्या बोलते हैं? अष्ट सप्तति। 78 को अष्ट सप्तति बोलते हैं। और 88 दिया हुआ है जिसे अष्टाशीति ही बोलते हैं। 87 दिया है जिसे सप्ताशीति ही बोलते हैं। और 18 दिया है जिसे अष्टादश बोलते हैं। तो अष्टाशीति पद का बताना है आपको क्या अर्थ होगा। तो बी नंबर जो दिया हुआ है 88, यही रहेगा सही, बी नंबर वाला। आगे संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखादत्त की प्रसिद्ध कृति है। विशाखादत्त जी की एक प्रसिद्ध कृति बताना है आपको क्या है। बहुत ज़्यादा फेमस है और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक नंबर के प्रश्न ऐसे ही दे देते हैं जो कि बिना सिलेबस के रहते हैं लेकिन दे दिए जाते हैं। तो मुद्रा राक्षसम जो है ये वाला विशाखादत्त जी की एक प्रमुख कृति है, मुद्रा राक्षस नाम से है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर दिया है उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो उपसर्गों की संख्या आपको पहले से पता ही है, इसके पहले रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। हाँ, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? कति, जो ये कति शब्द दिया हुआ है ये किस वचन में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो कति का बताना है आप लोगों को। ऑप्शन पहला दिया है एक वचन, दूसरा दिया है द्विवचन, तीसरा बहुवचन और उपरोक्त सभी। तो प्रथमा में कति बनता है, ठीक है। द्वितीया कति, तृतीया कतिभिः, चतुर्थी कतिभ्यः, पंचमी कतिभ्यः और इसके अलावा षष्ठी कतीनाम, सप्तमी में कतिषु। तो यहाँ पर कति शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, कति। तो ये रहेगा सही उत्तर। आगे दिया हुआ है रमायाह में विभक्ति वचन है। जो रमायाह शब्द दिया हुआ है, रमायाह में आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो रमायाह शब्द ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहले तो रमा के ये शब्द रूप आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या बनता है? रमे, रमा, रमे, रमाह। ये आगे दिया है तृतीय विभक्ति एक वचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? रमया, रमया, रमाभ्याम, रमाभि बनता है।
फिर दिया हुआ है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो रमायई होगा, रमायई बनता है। इसके अलावा षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो रमायाह बनता है, जो यही अपना सही उत्तर है। रमायाह अपन को चाहिए था, तो डी नंबर वाला जो दिया हुआ है यही होगा सही उत्तर। आगे धीशः पद में संधि है, धीशः पद में संधि बताना था। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या फिर अयादि संधि है। तो धीशः इसका विच्छेद क्या होगा? पहले तो धी शब्द है, तो इतना आपको याद रखना है। धी प्लस ईसः, बता देता हूँ आपको, धी प्लस ईसः क्या बनता है? धीसः बनता है। तो यहाँ पर धी के इकार के पश्चात ईसः का इकार है, तो अकह सवर्ण दीर्घ। देखिए यहाँ भी ई है, सीधा सीधा बता देता हूँ, यहाँ भी ई है और ये भी ई है, दोनों तो सेम सेम है। तो धीशः अकह सवर्ण दीर्घ जो सूत्र है, इससे दीर्घ संधि होती है यहाँ पर। तो जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। चलिए आगे दिया है बहुज्ञ, बहुज्ञ शब्द दिया है। बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको। बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द जो है वो अल्पज्ञ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे जो, उसमें अभिज्ञ दिया था, दूसरा ऑप्शन दिया था उसमें अल्पज्ञ दिया था, तीसरा सर्वज्ञ दिया था, इसमें ब्रह्मज्ञ दिया था। तो सही उत्तर क्या है? अल्पज्ञ जो दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर। आगे निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ये आपको बताना है। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान, तो वा दिया है, मा दिया है, प दिया है और का दिया है। अलग अलग उच्चारण स्थान दिए हुए हैं क्रमशः। तो वकार का आपको ध्यान से बताना क्या है? दंतोष्ठ का बताना है। तो हाँ, वकार जो है, वा सूत्र है ना, वकारस्य दंतोष्ठम, तो वा का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ होता है। तो यही रहेगा सही, जो वा दिया है पहले ही नंबर पर, तो ये अपना सटीक उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिसिंगस्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है। अधिसिंगस्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रथमा विभक्ति से संबंधित है, द्वितीय विभक्ति से संबंधित है, तृतीय विभक्ति से संबंधित है या फिर चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। तो अधिसिंगस्थासाम कर्म, सिंग धातु है यहाँ पर, स्था मतलब स्था धातु है, सिंग या फिर स्था धातु कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग, स्था या फिर आस धातु है, इनके योग में ये होता है। लेकिन अपन को यहाँ क्या बताना है कि यहाँ विभक्ति मतलब किस विभक्ति से संबंधित ये सूत्र है, ये बस बताना है। तो सामान्य सी बात है, ये द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र है, ये वाला। तो ये रहेगा सही। कर्मणि द्वितीय सूत्र भी है इसी से संबंधित। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको बताना है सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक है, विस्मयबोधक है, प्रश्नवाचक है या फिर इच्छावाचक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, इस श्लोक को कहने पर वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा पालन करते हुए संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा रखता है। तो इस श्लोक में ये कहें कि इच्छावाचक कह सकते हैं अपन। तो जो वाक्य है ये इच्छावाचक वाक्य है, सीधा सीधा अगर अपन कहें तो एक प्रकार से ये इच्छावाचक वाक्य होगा। जो डी नंबर वाला दिया है यही होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग आपको बताना है कितने हैं। बिल्कुल से आसान प्रश्न है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? ऑप्शन पहला दिया हुआ है 2, दूसरा दिया हुआ है 5, तीसरा दिया हुआ है 4 या फिर चौथा दिया हुआ है 3। थोड़े से घुमा के भी प्रश्न दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर वर्ग पूछ लिए हैं। तो वर्ग कैसे अपन को लगाना है कि टोटल तो आपको पता ही है, स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, लेकिन वर्ग में क्या होगा, एक एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो ऐसे कितने हैं? टोटल 5 हैं। तो 5 25, 5 गुणे 5 25 होता है। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, ये रहेगा सही। आगे दिया है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। यहाँ पर अक प्रत्याहार के अंतर्गत बताना है आ, ई, उ, री और री। दूसरा दिया हुआ है आ, ई, उ, तीसरा दिया है री,
लृ, चौथा दिया है सभी स्वर। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो पहला वाला ही रहेगा सही। आ, ई, उ और लृ आते हैं। तो ये जो दिया है पहला वाला यही रहेगा सही। इसके अलावा आ, ई, उ जो है ये अण प्रत्याहार का प्रयोग होता है, जबकि री और लृ के लिए प्रत्याहार का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो पहला वाला दिया है यही रहेगा सही। आगे दिया है आकर्ण, ध्यान से आगे आकर्ण्यन शब्द दिया हुआ है, आकर्ण्यन। तो यहाँ पर प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। कहाँ पर बनता है ये शब्द? क्ता प्रत्यय में बनता है क्या, क्तवतु प्रत्यय में बनता है क्या, या फिर सत्री प्रत्यय से बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आकर्ण्यन शब्द बनता है ये क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द है, क्षत्रिय प्रत्यय से बनता है और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होकर ही यह शब्द बना है। एक क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी पदी धातुओं के अनंतर जोड़ा जाता है। तो यही रहेगा सही उत्तर। जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा करेक्ट आंसर। तो आज के ये प्रश्न यहाँ पर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इतने ही प्रश्न रहने देते हैं आज। इसी प्रकार से आगे भी अन्य वीडियोस के साथ और भी जो मैटर रहेंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये यहाँ पर जो एक और पेपर था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में फिर से एक और नया पेपर अपन देखेंगे जिसमें इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न रहेंगे। एक एक पेपर में आधे प्रश्न पेडागोजी से संबंधित रहते हैं और आधे इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। और कहीं कहीं पर यह भी आपको देखने को मिलता है कि गद्य पद्य भी होते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से गद्य पद्य लगाने हैं, जिससे कि एक थोड़ा सा अभ्यास गद्य पद्य का आपका रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।